अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। चिकन बिरयानी तो आप खाते ही रहते हैं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चना बिरयानी। ये बिरयानी खाने में इतनी मज़ेदार होगी कि आप चिकन बिरयानी को भूल जाएंगे। ये मज़ेदार सी चना बिरयानी कैसे बनेगी और इसमें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल करेंगे और इन मसालों को इस्तेमाल करने की टाइमिंग क्या है और इनकी मिकदार क्या है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बिरयानी के चावल किस तरह खिले खिले रहेंगे और बिरयानी में मज़ेदार सी खुशबू कैसी आएगी, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगी। जो ये बिरयानी सीखना चाहते हैं वो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलें बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सी चटपटी चना बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 किलो सेला चावल लिए हैं। उन्हें अच्छी तरह साफ़ करने के बाद मैंने इन्हें 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। 1 किलो चावलों की चना बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 पाव चने लिए हैं। उन्हें 6 से 7 घंटे भिगोने के बाद उन्हें बॉईल कर लिया। इन चनों को मैंने 90% तक बॉईल किया है। बाकी के 10% बिरयानी बनाते हुए पक जाएंगे। इन चनों को मैंने जिस पानी में बॉईल किया था उस पानी को भी हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। इसे भी आपने बिरयानी बनाते हुए अपने पास ही रखना है। बिरयानी बनाने के 2 मेजर काम तो हो गए। अब कुछ मसालों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। बिरयानी को चटपटा सा बनाने के लिए मैंने तकरीबन 5 से 6 आलू बुखारे लिए हैं और तकरीबन 2 टेबलस्पून इमली ली है। इमली की गुठलियों को इस तरह आप खोल लें। इन दोनों चीज़ों को हम तकरीबन 1 गिलास पानी डाल के 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। मज़ेदार से बिरयानी बनाने के सारे स्टेप आपको बारी बारी सिखाऊंगी। अब जो स्टेप है वो है बिरयानी के लिए प्याज की तैयारी। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए, उन्हें छीलकर इस तरह स्लाइस कर लेंगे। चाहें तो इस तरह प्याज की कटिंग कर लें और चाहें तो छुरी की मदद से इसे बारीक काट लें। सारे प्याज को हमने इस तरह काट लिया है। अब इस प्याज को हम बिरयानी के लिए क्रिस्पी ब्राउन करेंगे। प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 कप ऑयल को गर्म कर लिया और कटे हुए प्याज को इसमें शामिल कर दिया। मीडियम फ्लेम पे प्याज को ब्राउन करेंगे। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये प्याज हमारा बेहतरीन सा क्रिस्पी ब्राउन हो जाएगा। इस क्रिस्पी ब्राउन प्याज को हम ऑयल में से निकाल कर किसी प्लेट में अलग से रख लेंगे। ये काम भी हो गया। अब हम बिरयानी के लिए कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। मज़ेदार करारी बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 कप दही लिया और इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बिरयानी के अच्छे से कलर के लिए मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून ज़रदा फूड कलर। ये मैं थोड़ा रूटीन से ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि चनों की बिरयानी में हमें कलर थोड़ा तेज़ ही चाहिए। और इसके साथ अच्छी सी खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर इसमें शामिल कर दिया। इन मसालों को दही में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले को थोड़ा लिक्विडी करने के लिए मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल कर रही हूँ। जो मसाले हम तैयार करते जा रहे हैं काउंटर पे इन्हें एक साइड पे रखते जाएं। बिरयानी बनाते हुए हमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी। बिरयानी का 1 नंबर मसाला हमने तैयार कर लिया। अब हम चलते हैं मसाला नंबर 2 की तरफ। इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून नमक और इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून हल्दी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। कितने ही मसाले इसमें शामिल कर लिए हैं, लेकिन अभी भी एक मसाला रहता है, वो रहता है जी गरम मसाले का। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे और फिर इन सबको अच्छे से मिक्स करके बिरयानी काउंटर के साइड पे रख लेंगे। मसाला नंबर 3 की प्लेट मैंने तैयार कर ली है। इस प्लेट में 4 से 5 छोटी इलायचियाँ हैं, 2 स्टिक्स लिए हैं मैंने दालचीनी की और 2 ही तेज़पत्ते लिए हैं, 2 ही लिए हैं मैंने बादियान के फूल और 2 ही बड़ी इलायचियाँ जिन्हें मैंने खोल लिया और 8 से 10 लौंग लिए हैं और 1/2 टीस्पून लिए हैं मैंने साबुत काली मिर्चें। पतीली में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल ये वही वाला है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था।
तमाम खड़े मसालों को इसमें शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी डाल दिया। थोड़ा सा इन्हें कड़कड़ाएंगे, यानी सिर्फ 10 सेकंड ही इसे पकाने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के इस पेस्ट को इसमें 2 मिनट तक फ्राई कर लें। और जब ये इस तरह लाइट ब्राउन सा हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 2 टमाटर और तकरीबन 5 सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। पेस्ट के पानी को हम थोड़ी देर खुश्क होने देंगे। जब टमाटर और मिर्चों का पेस्ट कदर खुश्क हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे खुश्क पाउडर मसाले जो हमने तैयार करके रखे थे। इन मसालों को आपने ऑयल में अच्छी तरह भून लेना है। जब पूरे घर में मसालों की खुशबू अच्छे से फैल जाए तो समझ जाएं कि अब मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इस तैयार मसाले में हम बॉयल चनों को शामिल करके उन्हें भी इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। चनों को इस तरह मसाले में अच्छी तरह भूनने से चने भी मसालेदार हो जाएंगे। अब हमने जो शुरू में इमली और आलू बुखारे को भिगो के रखा था उसको हम इसमें शामिल कर देंगे। इमली की मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी, लेकिन आलू बुखारा हम गुठली समेत ही इसमें शामिल करेंगे। अब इमली और आलू बुखारे के पानी को हम कदर खुश्क होने देंगे। उतनी देर में हम चावल बॉईल होने के लिए रख देते हैं। चावल बॉईल करने के लिए मैं बड़ी पतीली इस्तेमाल कर रही हूँ। पतीली में मैंने खूब सारा पानी लिया और उसमें डाल दिया 2 टीस्पून नमक, और जो चावल 2 घंटे पहले भिगो कर रखे थे उन्हें इसमें उबलने के लिए डाल दूँगी। चावलों को बॉईल करने के साथ साथ चनों को भी देख लेते हैं। चनों का पानी कदर खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने दही में मसाला तैयार किया था। इस दही में हमने बिरयानी के ख़ास खुशबूदार मसाले शामिल किए थे, इसलिए इन्हें ज़रा एंड में डाल रहे हैं। अब ये जो हमारे पास चनों का कोरमा तैयार हो गया है, इसमें हम डालेंगे आधा कप उबले हुए चनों की यखनी। और अब इस कोरमे को हम बस थोड़ी ही देर पकाएंगे। इस पानी को हमने खुश्क नहीं करना। इस दौरान हम बिरयानी को दम देते वक्त जो चीज़ें शामिल करेंगे उनकी प्लेट तैयार कर लेते हैं। ब्राउन प्याज, मुट्ठी भर धनिया पुदीना और 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, ये हम इसके दम में इस्तेमाल करेंगे। अब चनों के तैयार कोरमे में बॉयल चावल शामिल कर देते हैं। तकरीबन आधे चावल हैं जिन्हें मैंने 50% तक बॉईल किया है, उन्हें मैं इस तरह कोरमे में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये 50% कच्चे चावल इस कोरमे में ही पकेंगे। क्लियर कर दूं कि जो हमने 1 किलो चावल लिए थे उसमें से आधा किलो चावलों को हमने 50% तक बॉईल किया है और बाकी चावलों को हम 90% तक बॉईल करेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक इन चावलों को हम इस कोरमे में पकने देंगे ताकि वो कोरमे का सारा जायका अपने अंदर जज्ब कर लें। और अब बाकी के जो चावल हमारे रहते थे वो हमने तकरीबन 90% तक बॉईल कर लिए हैं। उन्हें अब इन चावलों के ऊपर इस तरह फैला देंगे। इस बिरयानी को बनाने के लिए आप सेला चावल की बजाय बासमती चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जिस ऑयल में हमने प्याज को ब्राउन किया था उस बचे हुए ऑयल को हम चावलों के ऊपर इस तरह डाल देंगे। इस ऑयल से हमारे चावल चमकदार भी होंगे और खिले खिले भी रहेंगे। चावलों को दम लगाने से पहले हम इसमें डाल देंगे धनिया पुदीना और ब्राउन प्याज और सब्ज़ मिर्चें। और अब इन चावलों को हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 मिनट के बाद पटारी का हमने ढक्कन खोला है और लें जी चटपटी चटखारेदार करारी सी चना बिरयानी तैयार है, बेहतरीन जायके और खुशबू के साथ। ज़बरदस्त चटखारेदार मज़ेदार चना बिरयानी की ये प्लेट अगर आप भी खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें। आप भी इस जैसी बल्कि इससे भी अच्छी बिरयानी बना पाओगे। इस बिरयानी में जायका भी है और ग़िज़ाइयत भी, तो फिर क्यों ना इसे ट्राई करें। मज़ेदार सी चना बिरयानी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। रेसिपी तो अच्छी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी ज़रूर शेयर करें।
जल्द नई रेसिपी लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।